सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्टरी स्पीच है। चीफ मिनिस्टर एज वेल एज पुलिस मिनिस्टर सिंस लॉन्ग 30 years, मोर देन 30, इसलिए पूरा जिम्मेदारी उनकी है। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, फिर जनता का राय लेना चाहिए। उनकी पार्टी में और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उन्होंने जो काल बताया बहुत अलार्मिंग बात है। शी लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी, शी शुड रिजाइन। वो 1 साल पहले जनता का राय लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है, डिमांड है। और दूसरा, कुछ पुलिस ऑफिसर का लोअर लेवल में और सीआईडी को ब्लेम करना ये ठीक ही है, ये लोग है, लेकिन ये लोग को गाइड कर रहा है, इसको ये भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर किया है खुद टीएमसी हेडक्वार्टर्स। इसमें मुख्यमंत्री जी का फैमिली का जो मेंबर पॉलिटिक्स में है, ये लोग सीधा सीधा इन्वॉल्व है। मैं विदाउट डॉक्यूमेंट जो कलेक्शन किया है, जो एसेट टीएमसी का पास है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने 16 करोड़ से ज़्यादा रुपया इकट्ठा किया। उसमें सबसे बिग कंट्रीब्यूशन है मार्टी डाउट डियर लॉटरी, जिसका ऊपर कार्रवाई हुआ है और 12 करोड़ 41 लाख रुपया बरामद हुआ है। उसमें ये तो साबित हो गया है काला धंधा और भ्रष्टाचारी का रुपया से टीएमसी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड इकट्ठा किया है। साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड किया जो सुप्रीम कोर्ट को द्वारा जो खुलासा हुआ है, उसमें बहुत सारा कंपनी आप देख लेना, जिन्होंने एक खान तस्करी से लेकर पश्चिम बंगाल में जो टेंडर करप्शन चल रहा है, वो जल जीवन मिशन हो सकता है, वो आपका परचेज ऑफ बाईसाइकिल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैब हो सकता है, इंस्टॉलेशन ऑफ द सीसीटीवी हो सकता है। इसमें सीधा सीधा उस कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में टीएमसी को लीगली रुपया दिया है। मेरा मांग यही है, कल का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाद, ये आप इस कंपनी को ब्लैकआउट कीजिए और जो रुपया आप थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है उसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, नहीं तो बंगाल में बहुत बिग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रामकृष्ण मठ मिशन है, जैसे भारत सेवाश्रम संघ है, उसको दे देना चाहिए और वो लोग को ब्लैक लिस्टेड करते हुए हिरासत में ले लेना चाहिए। Last 1 week, all the other leaders of Trinamool has also been attacking police, like Bobby Hakim and others. Why is it so? Because in urban area, Trinamool Congress lost in last parliament election. Out of 120 municipal and corporation area, BJP ahead in 74 area, and left Congress combined, they ahead in 5 municipal area. Approx 80 urban local bodies and corporation, TMC already been lost. For that reason, they are trying to manage and repair their damages. यदि मुख्यमंत्री बोलने के बाद, पुलिस मंत्री बोलने के बाद पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिला में जो ओसीज है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है कि सीआईडी में भी तब्दीली आएगी, तो क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री कोई स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है अपनी इमेज बचाने के लिए? मुख्यमंत्री को मालूम चल गया है कि 13 साल 14 साल ये सरकार और ये मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी मुख्यमंत्री और हर टाइम कभी वो दोषारोप करते हैं उनका मंत्री, उनका एमएलए एमपी को, और कभी वो अभी जैसा देख रहे हैं पुलिस को वो दोषारोप कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं था
कि आज उनका जो नेता मंत्री लोग दुर्नीति कर रहे हैं या पुलिस जो दुर्नीति करता है, ये उनको मालूम नहीं था। वो तो पुलिस मंत्री है, वो इसमें उनका नेतृत्व में ये चोरी होता है, उनको सब मालूम है। लेकिन ममता बनर्जी का ये एक ट्रेंड है कि जब भी ऐसा कोई इश्यू सामने आता है, वो अपने से वो दोष जो है, वो दुर्नीति का जो दाग जो है, वो माने दूसरे के ऊपर दे देने का कोशिश करता है। उनको कुछ मालूम नहीं है। वो है एलिस इन वंडरलैंड। अचानक से 14 साल बाद पश्चिम बंगाल में वो टपक पड़ा और टपक के उनको पता चला कि अरे ये तो दुर्नीति हो रही, अरे पुलिस तो दुर्नीति कर रहे, अरे हमारे एमएलए एमपी मंत्री वो लोग तो हॉकर बिठा रहे। हर टाइम ऐसा अचानक ये नाटक करना कि उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनको सब मालूम है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे, राजीव हमारे डीआईजी को, राजीव तुम नहीं करते हो लेकिन तुमको हम बोलते हैं तुम्हारा पुलिस। अरे आप किसको बोल रहे हैं? कौन राजीव कुमार को आप बोल रहे हैं जिसका ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप, वो लाल डायरी नील डायरी जिसके लिए आप रास्ते में बैठ गए थे, अब उसको बचाने का बोल रहे कि तुम नहीं करते हो लेकिन तुम्हारा पुलिस। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा आई वॉश है। वो दिखाने का कोशिश करे कि वो अच्छा है, वो एकदम क्लीन है, ऑनेस्ट है, और उनका जो लोग करते हैं उनके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन ये बात नहीं है। वो 70-30 का हिसाब मालूम है ना, 75-25 का हिसाब वही चलता है, और बीच बीच में उनका ये नाटक हमको देखना पड़ता है। मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि पुलिस का एक सेक्शन सरकार को पसंद नहीं करते, इसका मतलब क्या? सरकार बोले तो तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे, क्या मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रही है? कुछ भी नहीं। ये अभी 1 साल बाकी है 26 का इलेक्शन, और ये जिस तरह से ये सरकार के जो फेस वो पूरा खत्म हो गया जनता जनार्दन के सामने, अभी उनको रिवैम्प करने के लिए उनको ये दिखाना है कि देखो भाई, हम ऑनेस्ट है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम सादा साड़ी पहनते हैं, मेरा सादा साड़ी में ना खून का दाग है ना दुर्नीति का काला दाग है। नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपको सब मालूम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको दुर्नीति का विषय मालूम नहीं था। आज आसनसोल में, मेरा जिला में आज जगह जगह में ओसी को ट्रांसफर किया जा रहा है। ओसी किसका निर्देश से करता है? आज बालू चोरी जो हो रहा है किसका निर्देश से कर रहा है? आज जो कोयला चोरी हो रहा है, और ट्रक पर ट्रक में एकदम हिसाब लिखा हुआ है, इतना ट्रक जाएगा, 500,000 ट्रक इस एरिया से, मुझे इतना देना पड़ेगा थाना में। सीपी साहब, आपको मालूम नहीं है? अरे आपका ओसी को ट्रांसफर करने से पहले पहला दिन से हम लोग बोल रहे हैं आपको ट्रांसफर होना है। सीपी जो आसनसोल कमिश्नरेट का सीपी, यू आर हैंड इन ग्लव्स। आपको मालूम नहीं है, ये हो नहीं सकता है। यू आर कंप्लीटली इनटू इट, क्योंकि सारा जगह से बालू, कोयला, पत्थर का पैसा कलकत्ता में घुस रहे, खाली घाट में घुस रहे, शांति निकेतन में घुस रहे, और कहाँ कहाँ घुस रहे। हम लोग को बुर्बक मत बनाइए। 14 साल बुर्बक बने हैं और नहीं। इनफ इज इनफ। ममता बनर्जी फिर एक बार आरोप लगाई है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, आवास योजना को लेकर नहीं चाहिए पैसा, हमारे पास पैसा है। मेरा यही पूरा ये सुझाव है। एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आई ऑलरेडी डे बिफोर यस्टरडे आल्सो टोल्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो जो 11 दिसंबर ग्राम संसद का सभा होने वाला है, उसमें आप लिस्ट को पब्लिकली कर दीजिए, एक नंबर। दूसरा नंबर, आप जीपी लेवल में ऑल पार्टी मीटिंग करके ये लिस्ट को अप्रूव कीजिए, एक साफ सुथरा लिस्ट बनाइए। आवास 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी आया है, 30-40 लाख नया यूनिट देने के लिए सेंटर तैयार है। ये फ्रेश लिस्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग भी रिक्वेस्ट करेगा, ये लिस्ट फ्रेश है, कोई एलिगेशन नहीं है। नॉट ओनली बीजेपी, पीपुल आर हैप्पी। ये तो पीपुल्स का कॉम्प्लेन भी अंदर हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया नहीं दे रहा है, ये सीधा सीधा गलत बात है। 2004 से 2014 जब कांग्रेस की सरकार था, यूपीए 1 और 2, उसमें IAY इंदिरा आवास योजना, उसमें ये सरकार को मिला 4,664 को। ऑनरेबल आवर PA नरेंद्र मोदी टू चार्ज
2014 to 2013, 40 lakh unit of Pradhan Mantri Awas Yojana, urban and rural, and cost involvement 45,000 crore. It's a big amount already sanctioned and they exhausted. 40 lakh unit already implemented by the state government as per their list. Central government sanctioned rupees 45,000 crore और 40 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी इसमें हो गया है। उसको रिपोर्ट टीएमसी का सरकार भेजा। उसका बाद जो 11 लाख का नाम भेजा था उसमें कम से कम 300 से 400 कंप्लेन हुआ। 17 टीम आया, उसमें साबित हो गया ये लिस्ट फर्जी लिस्ट है। ये लिस्ट में जो जिसका 2 स्टार 3 स्टार बिग बिल्डिंग है, टीएमसी का लीडर बिजनेसमैन मैनेजमेंट, उसको नाम है ओरिजिनल दोज हु आर सफरिंग, उसका नाम पूरा कर दीजिए, वेबसाइट में लिस्ट दे दीजिए। जितना भी कॉम्प्लेन आया हर वीडियो ऑफिस में उसको ठीक तरह से रिजल्व कर दीजिए। और 11 को जो पंचायत एक्ट है ग्राम संसद का आम सभा में ये लिस्ट को अप्रूव कर लीजिए। करने के बाद दिल्ली भेजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका सपोर्ट रहेगा। दादा, कल 2 राज्य के नतीजे आने वाले, साथ ही साथ बाईपोल के रिजल्ट आने वाले, कैसे? देखिए, बंगाल का बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ तो चुनाव नहीं होता, सब लोग को मालूम है। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता ने बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई किया और कल काउंटिंग में भी वो लोग जाएगा। काउंटिंग में भी ये लोग धांधली करने के लिए, टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हाड़वा में बीजेपी का काउंटिंग एजेंट को थ्रेट कॉल आ रहा है, फोन कॉल। ऑलरेडी 3 कंप्लेन लॉन्च इन तालनागरा, मिदनापुर एंड हाड़वा। मिस्टर शिशिर बाजोरिया ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी he launched complaint today. Second thing, in question of the other than West Bengal, under the great leadership of Honorable Mr. Narendra Modi ji, BJP and NDA will come back. In Maharashtra, Jharkhand, I worked few places, especially in Bengali speaking area. The Bengali people, especially the Hindu Bengali people, they 99% cast their vote in favor of Lotus and India Alliance. Thank you, दादा.